तुमको क्या लगा गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? संडे राइड पे जब कर्फ्यू लग जाता है ना यूपी में, वो भी रात 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, तो आप संडे राइड कर ही नहीं सकते हो। और वो जो चुल होती है ना, जो आपकी लास्ट संडे भी पूरी नहीं हुई, तो वो चुल टर्न्स आउट इनटू फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन बहुत चीज़ों पे निकलती है। फिलहाल हम कहीं निकाल नहीं रहे। हमने आज जो निकाला है वो है हमारा यंत्र ले वॉरियर, हमारा डार्लिंग, हमारी जान, हमारी पल्सर 220। दिस वॉज माई सेकेंड बाइक। जब मैं छोटा था तब आई थी ये घर में, एंड मैंने ये पहली, मतलब कह सकते हो कि मैंने ये पहली बार इस पे अपना हक जमाया था। वैसे तो सारी बाइकों पे जमाया है घर में जितनी भी आई हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा जमाया था। और इससे हमने, मतलब ये लगभग 14 साल हो गए हैं शायद इस बाइक को। एंड आई टुक दिस बाइक 2 years बैक टू लद्दाख, एंड आई डिड लद्दाख ऑन दिस। बहुत मक्खन चुम्मा तरीके से गई थी, और बस एक जगह मेरी गलती की वजह से इसमें प्रॉब्लम आई थी, वो भी वापसी में मनाली में। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि जो हमने लद्दाख किया था वो एक तो 220 पे करना, लोगों ने मेरे को बहुत मना किया था, क्योंकि एक इशू है इस बाइक के साथ, जो है इसका डबल स्टैंड। 220 जो भी ओन करता है पल्सर 220, उनको पता होगा कि 220 का जो डबल स्टैंड है वो बहुत ग्राउंड क्लियरेंस में पंगा करता है, वो हर स्पीड ब्रेकर पे भी लग जाया करता था। तो जब मैं लद्दाख गया था ना इस बाइक को लेके, अपन इसका डबल स्टैंड हटा के गए थे, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लगेज वगेज के साथ मस्त 50-56 का एवरेज दिया हमारी बाइक ने, और मोटा मोटा 5,000 या 4,000 कुछ ऐसा कुछ अमाउंट था, 5 ले लेते हैं, तो 5,000 के आसपास का पेट्रोल लगा 3,500 किलोमीटर में विद लगेज, पहाड़, और बीच में दम भी तोड़ा। और वो जो दम तोड़ा था वो मेरी क्लच प्लेट उड़ गई थी, वो भी मेरी गलती की वजह से, तो 1,000 रुपये उसमें लगे थे। तो 6,000 में मोटा मोटा इसका सारा सिस्टम हो गया था, आना जाना खराबी मिला के। एंड कई लोग बोलेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल ब्रो, आई हैव डन इट ऑलरेडी। सो कोई इम्पॉसिबल, अपन काम ही वो करते हैं जो भाई इम्पॉसिबल लगे। तो फिलहाल आज हम इस हाथी को क्यों निकाला है हम बताते हैं। तो फिलहाल आज हमने अपने यंत्र को क्यों निकाला है ये हम आपको बताते हैं। ये एक उस सदी की बात है जब हमने 10R ली थी। उस ज़माने में हमने ना अपनी लाइट्स चेंज करा दी थी। तो लाइट चेंज कराने के बाद कई लोगों ने पूछा कौन सी लाइट लगाई हैं, और जिनको पता था कि कौन सी लाइट्स लगाई हैं, या जिन्होंने लगा रखी थी, या जो लगाना चाह रहे थे, उन्होंने ये पूछा कि आपने फिट कैसे किया पीछे। क्योंकि जो 10R की पीछे की लाइट की जो कैप है, जो सीलिंग होती है, वो बहुत पतली है, उसके अंदर लाइट जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो स्टॉक लाइट आती है वही लोग लगा के चलते हैं, वरना कुछ कांड है जो हमें अपनी 10R के साथ करने पड़ते हैं, जो कि अगर ध्यान ना रखा जाए दैट कुड टर्न इनटू अ डिज़ास्टर। अब वो है क्या, वो मैं ज़रा अपने भाई के पास पहुंच जाऊं फिर आपको बताता हूं। चलिए राइड का मज़ा लीजिए। एक तो ये आजकल बहुत हो गया है साला, हर चीज़ तो बंद कर रखी है इन्होंने, सारे बॉर्डर शॉर्डर सब बंद हैं, खुल भी गए हैं फिर भी बंद हैं, पता नहीं। अब हमें वापस जाना पड़ेगा चंदर नगर वाली साइड से। ये था मैं तो नाम भी भूल गया यही होता है जब आप, मतलब 4 महीने बाद मैं इस तरफ आया हूँ, और हाँ लगभग 4 महीने तो हो ही गए होंगे, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो गए हों, बिकॉज इस साइड मेरा कोई रूट नहीं पड़ता, और मैं अपने रूट का नाम भूल चुका हूँ। मतलब ये पता है कि लेफ़्ट जाएंगे यहाँ से तो ब्रिज विहार आता है, यहाँ से लेफ़्ट जाके ब्रिज विहार आता है, सामने रामप्रस्था है, और राइट में दिल्ली के लिए विवेक विहार जाते हैं, और ये चंदर नगर का बॉर्डर है शायद, ये इसको ही चंदर नगर वाला साइड कहते हैं, क्योंकि पीछे क्लब है कोई, मतलब ठीक है समझ गए ना। देखो समझना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोनाउंसिंग एंड टेलिंग यू द राइट थिंग। टेक्निकली मतलब ठीक है, हम इसमें भी गलत है, बट ठीक है चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप यूपी में रहते हैं और आपने ये रॉन्ग साइड और ये स्पीड ब्रेकर से बचाना ये नहीं किया ना, तो आप यूपी के नाम पे कलंक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब करते ये दिल्ली वाले भी हैं, लेकिन वी आर द प्राउड ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग।
अब कहाँ से जाएं? अब मैं जहाँ आ गया हूँ, मुझे इस इलाके के बारे में कुछ नहीं पता। जितना पता है दिलशाद गार्डन के आस पड़ोस का एरिया है, सीलमपुर है शायद, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो आई हैव टू स्विच ऑन माई GPS और आई हैव टू जस्ट कंटिन्यू विद माई गट फीलिंग, तुक्के के हिसाब से और एक इकलौते अंदाजे के हिसाब से कि इस रोड के बराबर में चल रहे होते हैं तो अब हम वहाँ से जाएंगे लेफ़्ट। यही है। आप मतलब आज की डेट में कहीं भी निकलो ना, पता नहीं कौन सा रास्ता बंद हो, कहाँ पे क्या हो रहा हो, कुछ नहीं पता है। बस ये है कि भाई ये वाली जो सिचुएशन है जल्दी ख़त्म हो जाए, तो भाई कुछ करने धरने का सोचें आगे। भाई एक चीज़ ना हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं फिर से, वो आपने पहले भी हमारी लाज रखी है तो इस बार भी रखिएगा। जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप लाइक्स करते हो वीडियो के ऊपर, आप कमेंट भी कर दिया कीजिए कि आपको क्या पसंद है। जैसे कि आप वीडियो में, जैसे आज हमने सिर्फ मोटो व्लॉग दिखाया आपको, तो इस टाइप की 1-to-1 इंटरेक्शन आपको पसंद है नहीं पसंद है, हमें इससे पता चलेगा। क्योंकि देखो वंस इन अ वाइल इस तरीके की वीडियो भी बनानी पड़ती हैं। अब हर बार मुंह पे कैमरा लगाएंगे तो वो एक ना मोनोटोनस हो जाता है कि यार रोज़ ही वैसी दिख रहे हैं, वैसी ही वीडियो स्टार्ट हो रही है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करने के लिए कुछ ना कुछ अलग करना पड़ता है, और उस अलग से करने वाले को ही बीड़ बाइकर कहते हैं। वाह शानदार। चलिए बकवास हमारी हो गई है तो वीडियो को कर देना लाइक, प्लीज़ ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड हमें आइडिया दीजिए आप और क्या देखना चाहेंगे। क्योंकि अब लॉकडाउन खुल भी गया है और लॉकडाउन नहीं भी खुला है, तो प्लीज़ डू टेल अस कि हम क्या करें, मतलब या आप क्या देखना चाहेंगे, या आप किसी पर्टिकुलर राइड के ऊपर कोई बात पूछना चाहेंगे, समझना चाहेंगे क्या। अबे यार इतना लॉकडाउन हुआ, कुछ हुआ, भाई सड़कें ही बना लेते हैं यार। तुम लोग सड़कें भी नहीं बनाते हैं यार, कैसे चलेगा भाई ऐसे काम। और भाई कर ले आगे यार, तू भी बिल्कुल ही मोड़ते ही रोक लिया। मतलब अगर आपने ईस्ट दिल्ली में बाइक या गाड़ी चला ली ना गलियों में, भाई आप इस देश में दुनिया में कहीं भी चला सकते हो। साउथ दिल्ली वेस्ट दिल्ली तो फिर भी कुछ नहीं है यार हमारी यहाँ की गलियों के हिसाब से। आइए कभी पधारो हमारे देश, यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ द स्ट्रगल इज़ द। वो अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल नहीं है यहाँ पे, तो ट्रैफिक एंड स्ट्रगल इनटू 100 हो जाता है। अरे चला ले चाचा। तो चलिए हम पहुँचते हैं अपने भाई के पास, थोड़ा पसीना पुसीना सुखा दे, थोड़ी सांस लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। और भाई साहब को राइट लेफ्ट कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं, और ये भी ऐसे ही आ रहे हैं। सकता है आप लोगों को आवाज़ थोड़ी सी ना एसी की वजह से ख़राब है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या लेने आया हूँ। भाई इतनी गर्मी हो गई कि हालत बुरी हो गई थी। पहले तो आके 1 घंटा मैंने एसी में आराम किया है। अब इस वीडियो को मैं आगे एंड सीन कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये मैंने 2 कैप्स मंगाई हैं। अब जो 10R ऑन करते हुए समझ सकते होंगे, या अगर नहीं समझते तो हम बताते हैं। ये कैप होती है आपकी लाइट के पीछे। बोले तो अगर मैं इस कैप के बारे में डायरेक्ट समझाऊँ, आपकी लाइट है, लाइट के पीछे जो बल्ब लगा तो उस बल्ब को पीछे से बंद करने के लिए, सील करने के लिए प्रॉपर, की कोई फॉग ना घुसे अंदर, पानी ना घुसे लाइट के अंदर, तो ये पीछे से कैप लगती है। अब जब आपको ये लाइट लगवानी होती है तो ये वाली जो सेंटर कैप है, अगर आप इस कैप को देखें, ये वाली जो अंदर की ये वाली जो कैप है, इसको आपको कट करना पड़ता है। अब वो एग्जैक्टली क्या है वो मैं अगली वीडियो में समझाऊँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी आई थिंक बहुत लंबी हो गई है। तो फिलहाल मैं ये लेने आया हूँ, एंड ये ओरिजिनल कावासाकी की कैप्स हैं। ये कहीं बाहर चाइनीज़ मार्केट और इसमें कहीं से नहीं लिए, क्योंकि हम जितना हो सके चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, जितना हो सके। अब हर चीज़ नहीं कर सकते, बट जितना हो सके उतना हमने बैन कर दिया है। तो आई ऑलवेज यूज़ द जेन्युइन पार्ट्स, एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि ठीक है थोड़ा बहुत महंगा होता है, थोड़ा बहुत नहीं कह रहे, एक्चुअली काफ़ी महंगा होता है, बट स्टिल जो क्वालिटी और जो सेफ्टी एक ओरिजिनल पार्ट आपको देगा, वो कोई भी चाइनीज़ पार्ट या कोई भी थर्ड पार्टी पार्ट आपको नहीं देगा। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू, प्लीज़ ऑलवेज यूज़ द जेन्युइन कंपनी पार्ट्स। चाहे जितने मर्जी महंगे हैं, थोड़ा रुक के ले लो, बट लो जेन्युइन पार्ट्स और ओरिजिनल पार्ट्स। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो क्लोज। लेकिन जेन्युइनली मेरे को आपसे ये पूछना है कि ऐसे 1-to-1 वाली वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, ज़रूर बताना। क्योंकि हो सकता है यार कभी कभी ऐसी वीडियोस बनाने का भी हमारा मूड होता है कि ठीक है यार बाइक पे बैठे और बस अपने दिल की बातें बोलते चले जाएँ। और आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर नए हैं तो करना है चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अगर कहीं भी इतनी सी भी पसंद आई तो करना है लाइक, बिकॉज यार आप ना लाइक नहीं करते। डू ड्रॉप योर लाइक, 1 मिनट रुक के अभी लाइक कर दिया करो, ताकि मतलब हमें ना मोटिवेशन होगी कि ठीक है हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय। एंड 10R में कुछ करवा दिया है तो वो भी आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।